भी देखो। बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सुफरिश्ते आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दो शब्दों को अंडरलाइन करना है। इसमें बॉडी कॉन्शियसनेस का मैंपन खत्म हो जाएगा। निमित्त भाव और निर्माण भावना। निमित्त भाव, मैं आत्मा निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा करा रहा है, मैं आत्मा कुछ नहीं करती, बस एक पपेट की तरह। पपेट कुछ थोड़ी करता है खुद से, तो पपेट को चलाने वाला सब कुछ करता है। तो पपेट को कोई मैपन नहीं आएगा कि मैंने ये किया। तो जब मैपन नहीं आएगा तो निर्माण भावना तो अपने आप आ जाएगी। इसमें बॉडी कॉन्शियसनेस का मैपन खत्म हो जाएगा, मेरापन भी खत्म हो जाएगा। निमित्त हूँ और निर्माण स्वभाव, इंस्ट्रूमेंट और ह्यूमिलिटी। निमित्त हूँ और निर्माण स्वभाव। जितना निर्माण होते हैं ना, उतना मान मिलता है, क्योंकि जो निर्माण होता है वो सबका प्यारा बन जाता है। जो निर्माण होता है वो सबका प्यारा बन जाता है। देह भान दूरियां लाता है और देही अभिमानी बनते हैं, निमित्त बनते हैं, निर्माण बनते हैं, तो वो सबका प्यारा बन जाता है। इसलिए बाबा ने शुरू में क्या लक्षण दिया था फरिश्ते का? जो डबल नाइट रहता है और जिसके लिए हर एक फील करे कि ये मेरा है, क्योंकि वो फरिश्ता हर एक के लिए फील करेगा कि ये सब मेरे हैं। तो जितना निर्माण होता है ना, उतना मान मिलता है, क्योंकि जो निर्माण होता है वो सबका प्यारा बन जाता है। और जब प्यारा बन जाता है तो मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, शुभ भावना। निमित्त होंगे तो मैंपन नहीं आएगा, देहभान नहीं आएगा, निर्माणता का भाव और भावना अपने आप आएगा। तो हर एक के प्रति ऑटोमेटिकली शुभ भावना। जहाँ मैंपन आता है, ईगो आता है, वही व्यर्थ संकल्प आते हैं, क्योंकि कोई ना कोई विकार आता है, तो फिर शुभ भावना नहीं होती है। तो ये तीनों वर्ड्स कनेक्टेड हो गए, निमित्त, निर्माण भाव और भावना और शुभ भावना। बाबा हर मुरली में हमें कह रहे हैं सबको शुभ भावना दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। कैसे होगा? निमित्त, निर्माण भाव और भावना और फिर शुभ भावना। भाव और भावना दो चीजें होती हैं। भाव इंटेंट, इंटेंशन, और भावना फीलिंग। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। तो हमारा होमवर्क है हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। लास्ट संडे की मुट्ठी में बाबा ने कहा सबको दुआएं देना, दुआएं लेना, ये श्रीमत है, ये श्रीमत है। तो इसको कैसे करेंगे? निमित्त और निर्माण भाव और भावना से। कैसा भी हो आपका निमित्त, निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। कैसा भी हो आपका निमित्त, निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। निमित्त और निर्माण भाव वायुमंडल परिवर्तन करती है और वायुमंडल दूसरे की वृत्ति को बदल देगा। कई बच्चे रूढ़िहान करते हैं ना, तो कहते हैं हमने एक मास से शुभ भावना रखी, वो बदलता ही नहीं है।
फिर थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है या दृष्टि है, वो है ही पत्थर जैसी, उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। अच्छा मानो वो नहीं बदलता है, तो आप अपने को तो ठीक रखो ना। अच्छा मानो वो नहीं बदलता है, आप अपने को तो ठीक रखो। आप तो अपनी पोजीशन में रहो ना। आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? दिल शिकस्त नहीं होना। अच्छा वो नहीं बदला, तो मैं तो उसके साथ बदल ना जाऊं। सामने वाले का व्यवहार नहीं बदला, बट हमें तो अपनी प्योरिटी के व्यवहार पर रहना है ना। बाबा ने कहा मैं तो उसके साथ बदल ना जाऊं, अर्थात वो देहभान में आकर कुछ कर रहे हैं, हम भी अगर सेम उस प्रभाव में आ गए तो हम बदल गए ना। तो बाबा ने कहा वो नहीं बदलता, तो भी मैं तो नहीं उसके साथ बदल जाऊं। अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वो पावरफुल हुआ, तो उसने आपको बदल लिया, उसने आपको बदल लिया। आप अपने स्वमान की सीट को क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट्स पे नहीं उठना चाहिए। क्यों? क्यों कहा और वेस्ट थॉट्स का दरवाजा खुला। अर्थात ये क्यों ऐसे करते हैं, इसने क्यों ऐसे बोला, क्यों? बाबा ने कहा क्यों कहा और वेस्ट थॉट्स का दरवाजा खुला। वो दरवाजा बंद बहुत मुश्किल होता है, इसलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो। अंडरलाइन। क्यों कहा तो बेस थॉट्स का दरवाजा खुला। वो दरवाजा बंद बहुत मुश्किल होता है, अर्थात एक बार बेस थॉट स्टार्ट होती है, फिर वो वर्ड्स में भी आती है, तो बाबा ने कहा वो दरवाजा फिर बहुत मुश्किल बंद होता है। इसलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो। आप अपनी सीट छोड़कर क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? याद रखना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर बहुत ऑपोजिशन हो जाती है, फिर ऑपोजिशन हो जाती है। हम अपनी स्थिति से नीचे आते हैं, फिर क्यों, क्या, कैसे, ये सब शब्द चलते हैं, फिर बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो माया की ऑपोजिशन आ जाती है। व्यक्ति व्यक्ति में ऑपोजिशन हो जाती है, स्वभाव संस्कार में ऑपोजिशन हो जाती है, विचारों में ऑपोजिशन हो जाती है। इसलिए पोजीशन में रहो। किस किस में ऑपोजिशन होती है? व्यक्ति व्यक्ति में ऑपोजिशन होती है, स्वभाव संस्कार में ऑपोजिशन होती है, विचारों में ऑपोजिशन हो जाती है। इसलिए पोजीशन में रहो। तो कल क्या करेंगे? याद है बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं सब ब्रह्मा बाप समान बन जाए। क्या बाबा के आगे ऑपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा बाबा के आगे तो सबसे ज्यादा आई ना। ब्रह्मा बाप के आगे ऑपोजिशन नहीं हुई, माया की भी हुई, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन छोड़ी नहीं? छोड़ी ना, तभी फरिश्ता बनाना। अंडरलाइन। माया की भी हुई, आत्माओं की भी ऑपोजिशन हुई, प्रकृति की भी ऑपोजिशन हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन नहीं छोड़ी, तभी फरिश्ता बनाना। तो अभी अपने को तो फरिश्ता समझ कर चलो। मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन एक दो को भी फरिश्ते रूप में देखो कि सब फरिश्ते हैं। सिर्फ मैं फरिश्ता हूँ नहीं, एक दो को भी कैसे देखना है? सब फरिश्ते हैं। न मेरा पुराने संसार से नाता, न पुराने संस्कारों से नाता, न इन कोई ब्राह्मणों से, बस खत्म
खत्म अर्थात किसी का प्रभाव मुझ पर नहीं। ये भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता, उसी नजर से देखो, वायुमंडल फैलाओ। ये भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता। बाबा ने कहा वो आपको नहीं परिवर्तन करते, आप उसको परिवर्तन करो। तो मैं भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता, उसी नजर से देखो, वायुमंडल फैलाओ। अच्छा, अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल, सर्व शक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो, जो चारों ओर आपके शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए। डेड साइलेंस हो गया। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण सुफरिश्ते बच्चों को सदा सर्वशक्तिवान द्वारा स्व को चेक और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले फरमान बरदार बच्चों को सदा डबल लाइट बन सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ते आत्माओं को सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो ऑपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का